चेष्टा करके जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, धर्म ग्रंथों का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करना, हमारे रीति रिवाज त्योहारों का अपमान करना, परंपराओं का अपमान करना, ये ठीक बात नहीं है। आप भारत के भीतर रहते हैं, आपकी उसमें आस्था हो या ना हो, आपकी आस्था नहीं है तो आप मत मानिए, लेकिन किसी दूसरे को अपमानित करने का कोई चेष्टा मत करिए। और ऐसी चेष्टा करेंगे तो कानून की कठोर धाराएं आपके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगी। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों में क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान उजागर करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले में दायर याचिकाओं में कह दिया गया है कि विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तब तक कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी और याचिका का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय कर दी। तो आपने रजनीश गंगवार जो कि शिक्षक है उनकी कविता सुनी, जिसको लेकर बवाल मच गया। अब उनकी सफाई भी सामने आई है, सुनिए क्या कह रहे हो। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कहीं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाना का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं जो